हनुमान और सूरज का मीठा फल। बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे शांत और दिव्य जंगल में छोटे छोटे फूल खिल रहे थे। पंछी मधुर गीत गा रहे थे और हल्की सुनहरी धूप चारों ओर फैल रही थी। इसी जंगल में रहते थे बाल हनुमान, नन्हे, चंचल, मासूम और हमेशा मुस्कुराते हुए। उनकी आंखों में जिज्ञासा थी और दिल में अपार शक्ति, जिसका उन्हें खुद भी अंदाजा नहीं था। एक दिन माँ अंजना ध्यान में बैठी थी। बाल हनुमान उनके पास खेल रहे थे। थोड़ी देर बाद हनुमान जी ने अपने पेट पर हाथ रखा और बोले, माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। माँ अंजना मुस्कुराई और बोली, बेटा, थोड़ी देर में फल खिलाती हूँ। लेकिन बाल हनुमान ठहरे बालक। भूख और जिज्ञासा दोनों साथ थी। उसी समय आसमान में सूरज देव धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहे थे। उनकी रोशनी आज कुछ ज्यादा ही सुनहरी थी। बाल हनुमान ने ऊपर देखा और उनकी आंखें चमक उठी। माँ, देखो, आसमान में कितना बड़ा गोल चमकदार फल है। जरूर बहुत मीठा होगा। माँ अंजना मुस्कुराई। उन्हें समझ आया कि यह बालक की मासूम सोच है। बाल हनुमान घास पर खड़े हुए। उनकी पूंछ हल्के हल्के हिलने लगी। चेहरे पर उत्साह और जिज्ञासा थी। वे आसमान की ओर देखते हुए सोचने लगे, अगर मैं थोड़ा ऊपर जाऊं तो वह मीठा फल पा सकता हूँ। यह कोई जल्दबाजी नहीं थी, बस एक बालक का मासूम विचार था। हनुमान जी ने जमीन से हल्का सा उछाल लिया, जैसे कोई बच्चा खेल में कूदता है। कोई तेजी नहीं, कोई डर नहीं, बस सहजता। हवा ने उन्हें थाम लिया। सूर्य देव ने यह दृश्य देखा। उन्हें आश्चर्य हुआ। यह कौन सा दिव्य बालक है जो इतनी सहजता से मेरी ओर आ रहा है। उन्हें बाल हनुमान से कोई भय नहीं लगा। दूर से इंद्रदेव ने भी यह दृश्य देखा। उन्हें लगा कि प्रकृति का संतुलन बना रहना चाहिए। उन्होंने बादलों और हवाओं को हल्का संकेत दिया ताकि बालक सुरक्षित रहे। कोई क्रोध नहीं, कोई आघात नहीं, केवल संरक्षण। बाल हनुमान धीरे धीरे सुरक्षित नीचे आ गए। सभी देवता एकत्रित हुए। उन्होंने बाल हनुमान की ओर देखा और बोला, ब्रह्मा जी बोले, यह बालक असाधारण है, पर उसका हृदय शुद्ध और मासूम है। वायुदेव बोले, यह मेरा पुत्र है। देवताओं ने मिलकर बाल हनुमान को आशीर्वाद दिया। बुद्धि, सही समय पर सही निर्णय, बल, दूसरों की रक्षा के लिए विनम्रता, शक्ति के साथ नम्रता, भक्ति, प्रभु के प्रति अटूट प्रेम। लेकिन साथ ही कहा, जब समय आएगा तब तुम्हें अपनी शक्ति याद आएगी। बाल हनुमान माँ अंजना की गोद में बैठे थे। माँ ने प्यार से उनका सिर सहलाया। बेटा, तुम्हारी मासूमियत ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। बाल हनुमान मुस्कुराए। जंगल फिर से शांत हो गया। सूरज अपनी जगह पर चमकता रहा और बाल हनुमान फिर से खेलने लगे, बिल्कुल एक साधारण बच्चे की तरह। सच्ची शक्ति मासूम दिल, भक्ति और विनम्रता में होती है। जब इरादे शुद्ध हों तो भगवान स्वयं मार्ग दिखाते हैं।